दोस्तों दुनिया में अमेरिका के दो सबसे बड़े राइवल रशिया और चाइना हैं। रशिया जहां पे एक तरफ यूक्रेन के मुद्दे को लेके लड़ाई छेड़ा हुआ है, तो वहीं पे दूसरी तरफ संभावना ये भी है कि चाइना के साथ भी अमेरिका का इसी तरीके का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लड़ाई हो सकता है, और वो भी ताइवान के मुद्दे को लेके। पर दोस्तों एक तरफ जहाँ पे लड़ाई का संभावनाएं बढ़ते जा रहा है, तो वहीं पे अमेरिका की तरफ से जानकारी दिया गया है कि अमेरिका चाइना के साथ लड़ाई करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि चाइना के साथ लड़ाई छेड़ने का फिलहाल अमेरिका के पास नहीं है। और दोस्तों जान के आपको हैरानी होगा कि इस बात का जानकारी कोई थिंक टैंक या फिर मीडिया हाउस की तरफ से नहीं दिया गया है, बल्कि इस बात का जानकारी पेंटागन ने दिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ जो अमेरिका फिलहाल चाइना जैसे देश के साथ लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, या फिर कहे तो आवश्यकता पड़ने पे चाइना के खिलाफ कोई लड़ाई छेड़ नहीं सकता। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों एक तरफ जहाँ पे यूरोप के अंदर रशिया को लेकर टेंशन बढ़ रहा है और अमेरिका यूरोप के अंदर रशिया के फ्रंट में लिप्त हो रहा है, तो वहीं पे इस दरमियान मौके का फायदा उठा के चाइना के द्वारा साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन में अपने कदम को बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों आशंका ये भी है कि चाइना इसका फायदा उठा के कोई नया डिस्प्यूट या फिर नया लड़ाई शुरू कर सकता है, जहाँ पे अमेरिकी साथी देशों को प्रोटेक्ट करने के लिए अति आवश्यक हो जाएगा अमेरिका का हस्तक्षेप। पर हैरानी का बात यह है कि हाल ही के कुछ रिपोर्टों में खुलासा किया गया कि अमेरिका इस तरीके का चाइना के साथ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए फिलहाल रेडी नहीं है। मतलब अमेरिका संपूर्ण रूप से ऐसे लड़ाई को अंजाम देने के लिए या फिर शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। असल में दोस्तों इस बात का जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मतलब एक तरीके से कहे तो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया है, और उनका कहना है कि एशिया में अमेरिका का उतना लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी नहीं है जिसका इस्तेमाल करके आवश्यक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपने हथियारों को रीआर्म और रिफ्यूल कर सके। मतलब एक तरीके से अमेरिका के बेसिस का कमी होने के कारण एशिया के अंदर चाइना जैसे देश के खिलाफ अमेरिका बड़े लड़ाई को छेड़ने में फिलहाल असमर्थ है। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो यूक्रेन के इस लड़ाई में सारा दुनिया को यह पता चल चुका है कि मॉडर्न वॉरफेयर में लॉजिस्टिक सपोर्ट कितना आवश्यक है। खास करके ऐसे लॉजिस्टिक सपोर्ट के अभाव होने के कारण आप लोग देखे होंगे किस तरीके से रशिया को इस लड़ाई में पीछे हटना पड़ा, और आखिरकार रशिया को अपना फोकस कीव से हटा के रशियन बॉर्डर के नजदीक यूक्रेनियन शहर के ऊपर करना पड़ा। हालांकि इन सभी बातों को अमेरिका को पहले से ही पता था, और इस वजह से अमेरिका के तरफ से ऐसे किसी भी भविष्य के लड़ाई से पहले इसका तैयारी किया जाता है, और अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर भी अपना तैयारी कर रहा था, जिसके लिए अमेरिका के द्वारा पैसिफिक डिटरेंस इनिशिएटिव नामक एक प्लान को भी लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है जिसके अंतर्गत अमेरिका के द्वारा इस रीजन में अर्जेंट बेसिस पे अपने अलायंस को तैयार करना है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका के द्वारा आने वाले 5 सालों के अंदर करीब 27.1 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि शुरू अगले साल मतलब साल 2023 से होगा। हालांकि ये जो अमाउंट है ये अमेरिका का इसी सेम तरीके के और एक इनिशिएटिव मतलब इंडो पैसिफिक कमांड के मुकाबले में करीब 20% अधिक है। तो फिलहाल अगर रशिया के यूक्रेन के अंदर लड़ाई को देखा जाए तो ये जहाँ पे एक तरफ लैंड वॉरफेयर में ही सीमित है, तो वहीं पे अगर चाइना के साथ अमेरिका के मतभेद को देखा जाए तो इसके थ्रू अगर कोई नया लड़ाई शुरू होता है तो एक्सपर्टों का मानना है कि ये सी डायमेंशन में और काफी हद तक एयर डायमेंशन में होगा, और यहाँ पे काफी कम लैंड वॉरफेयर को ही आजमाया जाएगा। और दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका से साउथ चाइना सी काफी डिस्टेंस में है, और यहाँ तक समुद्री वॉरफेयर को लाने के लिए अमेरिका को अति आवश्यक लॉजिस्टिक का जरूरत है। दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों को भी इस एरिया में फ्लाई करने के लिए अमेरिका को एरिया में बेसेस और रिफ्यूलिंग और रीआर्म फैसिलिटीज का भी आवश्यकता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो पेंटागन के तरफ से जिन बातों का खुलासा किया जा रहा है, मतलब लॉजिस्टिक बेसिस के अभाव का बात कहा जा रहा है, उसमें जितना सच्चाई है उतना डायवर्जन भी है। हालांकि अगर ये बात कहा जाता है कि अमेरिका के इस क्षेत्र में कोई बेसिस नहीं है, तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि अमेरिका जापान के कई सारे क्षेत्र में अपने बेसिस बनाया हुआ है। इवन अमेरिका का यहाँ पे एलाई देश भी है, जहाँ पे अमेरिका रेगुलरली अपने जहाजों को और एयरक्राफ्टों को लाके एक्सरसाइजेस भी करता रहता है। पर बड़ा सवाल ये है कि पेंटागन की तरफ से अगर बताया जा रहा है कि लॉजिस्टिक का अभाव है, और इस दरमियान अगर चाइना के साथ कोई लड़ाई शुरू हो जाता है तो अमेरिका इसे कैसे मैनेज करेगा। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फिस्कल ईयर 2023 शुरू होने से अमेरिका के द्वारा करीब 1.02 बिलियन आने वाले 5 सालों के अंदर अपने लॉजिस्टिक को सुधारने के लिए खर्चा किया जाएगा, जिनमें अमेरिका के द्वारा अपने कैपेसिटी को मजबूत करते हुए फोर्सेस के लिए रीसप्लाई, एमुनेशन के क्वांटिटी को बढ़ाना, फ्यूल, फूड और मेडिसिन सप्लाई को बढ़ाते हुए यहाँ पे अपने आवश्यक इक्विपमेंटों के जमावड़ा भी करना शामिल है। दोस्तों अगर चाइना और अमेरिका के अंदर साउथ चाइना सी या पैसिफिक में कोई लड़ाई शुरू होता है, तो चाइना का सबसे बड़ा प्रयास रहेगा कि कैसे भी करके अमेरिकी फोर्सेस को चाइना के जो सो कॉल्ड सेकेंड आइलैंड चेन है, जो कि ओकिनावा से शुरू करके गुआम तक है, उससे बाहर रखना। मतलब चाइना चाहेगा कि उसके कोस्ट लाइन से जितना हो सके उतना दूर में अमेरिकी बेड़े रहे
और वहीं पे ही सीमित रहे। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से प्रयास ये रहेगा कि ग्वाम का इस्तेमाल एज ए सप्लाई बेस और सपोर्ट बेस की तरह किया जाए और यहाँ से ही चाइना के खिलाफ मिशनों को लॉन्च किया जाए। दोस्तों, ग्वाम अमेरिका का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अमेरिका के द्वारा अपने बड़े हथियारों को भी तैनात किया सकता है। इवन हाल ही में ही अमेरिका की तरफ से यहाँ पे अपने न्यूक्लियर सबमरीनों को भी तैनात किया गया था। ग्वाम में अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम से शुरू करके एयर बेसेस भी है जहाँ से बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी उड़ान भर सकता है। इवन यहाँ पे अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों का भी रिफ्यूल और रीआर्म कर सकता है। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना के द्वारा भी ग्वाम को काउंटर करने के लिए अपने स्ट्रेटेजी बनाया गया है और चाइना के पास इतने लॉन्ग रेंज का हथियार है कि इसका इस्तेमाल ग्वाम के खिलाफ किया जा सकता है। चाइना अपने DF-26 जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल ग्वाम के खिलाफ कर सकता है, जो कि एक तरीके से अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट भी है। दोस्तों, इसके अलावा चाइना के पास एक बहुत ही ताकतवर एंटी-SS एरियल डिनायल कैपेबिलिटी है, जो कि अमेरिका के लिए एक तरीके का परेशानी बन सकता है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा अभी भी बड़े मात्रा में फाइटर एयरक्राफ्ट और बॉम्बरों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एंटी-SS एरियल डिनायल के खिलाफ अति आवश्यक हथियार अनमैन एरियल व्हीकल होता है। दूसरी तरफ चाइना इस तरीके के एंटी-SS एरियल डिनायल को काउंटर करने के लिए अपने स्वाम ड्रोन और अन्य हथियारों को लेके भी प्रिपरेशन कर रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिकी बेड़े के जो स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के फ्लीट है वो चाइना के मुकाबले में काफी अधिक ताकतवर है। अमेरिकी बेड़े भी चाइना के मुकाबले में बड़ा और ताकतवर है, पर ऐसे लॉजिस्टिक के कमी के कारण अमेरिकी एयरफोर्स को चाइना के खिलाफ मिशनों के लिए लंबे दूरी से उड़ान भर के आना पड़ेगा। और दोस्तों, इस तरीके के मिशनों को अंजाम देने के लिए अमेरिका की तरफ से सबसे अधिक मात्रा में अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मतलब F-22 और F-35 का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इन एयरक्राफ्टों को लॉन्ग रेंज मिशनों में सपोर्ट करने के लिए अमेरिका एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों का भी इस्तेमाल करेगा। पर चाइना की तरफ से सबसे पहले अमेरिका के ऐसे एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों को ही टारगेट बनाया जाएगा, ताकि ये F-22 और F-35 एयरक्राफ्टों के मिशन को क्रिपल कर सके। मतलब दोस्तों, एक तरीके से देखें तो लॉजिस्टिक और बेसिस का कमी अमेरिकी एयरफोर्स को भी मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि इसके लिए अमेरिका को अधिक से अधिक एसेट को अपने ग्वाम और अन्य पैसिफिक बेसिस में शिफ्ट करना पड़ेगा और इस तरीके के एसेट के ऊपर हमला होने का संभावनाएं भी बढ़ जाएगा। हालांकि दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि जापान के इवाकुनी में अमेरिकी मरीन के जो एयर स्टेशन है, यहाँ पे अमेरिका की तरफ से अपने जेट फ्यूल के स्टोरेज को भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि लड़ाई में इसका इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि इस मूव को साउथ चाइना सी के लड़ाई को फोकस में रख के बढ़ाया नहीं गया है, बल्कि ये संपूर्ण रूप से ईस्ट चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट के किसी संभावित कॉन्फ्लिक्ट को देख के ही तैयार किया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में अपने ऐसे फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज को बनाया जा रहा है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि एक नया फैसिलिटी डार्विन से करीबन 15 किलोमीटर डिस्टेंस में है, जो कि 300 मिलियन लीटर मिलिट्री जेट फ्यूल को स्टोर कर सकेगा और ये साल 2023 तक तैयार हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये अमेरिका के इंडो पैसिफिक में ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए ही तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से कुछ हाई स्पीड मैन्यूवरेबल सपोर्ट वेसल को भी निर्माण किया जा रहा है, जिसे इंडो पैसिफिक में ही डिप्लॉय किया जाएगा और ये तेज रफ्तार से आइलैंड डिफेंस को मजबूत करने के लिए गन और अदर सप्लाईज के डिलीवरी कर सकेगा। दोस्तों, एक तरफ जहां पे चाइना का फोकस ये रहेगा कि सेकंड आइलैंड चेन से दूर अमेरिका को रखा जाए, तो वहीं पे अमेरिका का संपूर्ण फोकस ये रहेगा कि फर्स्ट आइलैंड चेन, जो कि ओकिनावा, ताइवान और फिलीपीन के क्षेत्र के नजदीक है, वहीं पे ही ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके और अपने जहाजों के साथ साथ अन्य बेड़े को डिप्लॉय किया सके, जो कि एंटी शिप और एयर डिफेंस सिस्टमों से लैस हो। इवन इससे अमेरिका को इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने का भी एक मौका मिलेगा और चाइना के हर तरीके के मंसूबे को अंजाम देने से पहले ही ध्वस्त करने का भी मौका मिल सकेगा। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इस तरीके के लॉजिस्टिक के अभाव के कारण और लड़ाई के क्षेत्र के अंदर चाइना के एंटी-SS एरियल डिनायल जैसे कैपेबिलिटी होने के कारण अमेरिका की तरफ से एक ऑल्टरनेटिव के रूप में लाइटनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जो बेसिकली लैंडिंग हेलीकॉप्टर डेको को ही एक छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील करने का प्रोजेक्ट है, जो कम से कम 20 F-35V लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्टों को कैरी कर सके, जो एक तरीके से स्विफ्ट और काफी तेज रफ्तार से दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के हवाई हमलों को अंजाम देने में समर्थ होगा और साथ ही साथ अगर इस तरीके के कैरियर के ऊपर हमला होता भी है तब भी नुकसान कम से कम होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के पेंटागन की तरफ से चाहे जो भी रिपोर्ट जारी किया जा रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ा बात यह है कि लड़ाई असल में चाइना के क्षेत्र के नजदीकी होगा, ना कि अमेरिकी क्षेत्र के नजदीक। यहाँ पे लड़ाई में जहाँ पे लॉजिस्टिक और बेसिस के मामले में चाइना को बढ़ोतरी होगा, तो वहीं पे अमेरिका को सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि उसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी दूर में ये लड़ाई होगा, जो कि अमेरिकी फोर्सेस को हाथ खोल के ऑपरेशनों को अंजाम देने का एक बहुत बड़ा मौका देगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।